बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपके अब तक के पेपर्स बहुत अच्छे हो गए होंगे। और कौन सा पेपर है जो आपका सबसे अच्छा हुआ है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। लेकिन हो सकता है कि कुछ बच्चों का कोई एक पेपर, कोई दो पेपर्स बहुत ज़्यादा अच्छे ना भी हुए हों। स्टूडेंट्स, जो पेपर्स आपके गुजर चुके हैं, चाहे वो बहुत अच्छे हुए हैं, चाहे सिर्फ अच्छे हुए हैं, चाहे वो नॉर्मल हुए हैं, उनको अब आप माइंड में ना लाएं, उनको छोड़ दें, क्योंकि अभी आपके कुछ और भी पेपर्स बचे हुए हैं जिनको आपने प्रिपेयर करना है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास की केमिस्ट्री के गेस्ट पेपर्स। और मैं आपको स्टार्ट में ही बता दूं कि मैं आपको गेस्ट पेपर में कोई 5, 7, 10 क्वेश्चंस नहीं बताऊंगी कि ये याद कर लें, यही पेपर आएगा, यही पेपर आना है, इसी को सिर्फ याद कर लें। इस तरह की बातें मैं आपसे नहीं करूंगी। मैं आपको पेयरिंग स्कीम के मुताबिक चीज़ें बताऊंगी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दूंगी, जो कम इम्पॉर्टेंट है वो भी बता दूंगी। और एटलीस्ट मैं आपसे 5 चैप्टर्स याद करने का, कम अज कम 4 से 5 लास्ट में याद करने का कहूँगी। क्योंकि वो जो आपको सिंगल पेज गेस्ट पेपर दिया जाता है वो पेपर में नहीं आता। बच्चे वहां पर बैठे परेशान हो रहे होते हैं कि हमने जो याद किया था वो तो नहीं आया। और वो क्यों आएगा स्टूडेंट्स? देखें, ये पूरा प्रोसेस है पेपर बनने से लेकर पेपर आप तक पहुंचने का। और आप पेपर की प्रिपरेशन करके जाएंगे तभी आप पास कर पाएंगे। और वो जो सिंगल पेज गेस्ट पेपर्स होते हैं, जब वो नहीं आते हैं तो आजकल के बच्चे भी बड़े समझदार हैं, वो पूछते हैं उन टीचर्स से कि हमें वो पेपर तो नहीं आया। और तो ये अच्छी चीज़ नहीं है, आप उस पर रिलाई ना करें, उसके पीछे ना जाएं। हाँ, अगर वो पेपर आप तक आता है, आप उसको इस नज़रिए से ज़रूर देख लें कि इसमें से आपको क्या-क्या आता है, जो चीज़ें नहीं आती हैं उनको दोबारा से रीड आउट कर लें। लेकिन ये कभी ना सोचें कि यही पेपर आएगा। तो हम अपनी पेयरिंग स्कीम के मुताबिक देखते हैं कि हमने क्या-क्या याद करना है, कब-कब याद करना है, कितनी-कितनी चीज़ें याद करनी है। स्टूडेंट्स, अगर हम 2025 की पेयरिंग स्कीम को देखें तो चैप्टर नंबर 10 का 11 के साथ पेयर है, यानी चैप्टर नंबर 9 में से लॉन्ग क्वेश्चन आपको नहीं आएगा। 12 का 13 के साथ पेयर है और 14 का 16 के साथ पेयर है, यानी कि 15 भी पेयरिंग स्कीम में नहीं है जिससे लॉन्ग क्वेश्चन आना। ये 6 चैप्टर्स हैं जिनमें से आपको लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे। अब चैप्टर नंबर 10 को अगर हम देखें तो ये थोड़ा सा मुश्किल है, एसिड स्पीसीज वाला चैप्टर है। चैप्टर नंबर 11 काफी आसान है। 12 जो है ये थोड़ा सा टफ है, इसमें अल्कीन्स, अल्केन्स, अल्काइंस लंबा है चैप्टर थोड़ा सा। और 13 जो है ये बहुत ज्यादा आसान चैप्टर है, बायोकेमिस्ट्री का है। चैप्टर नंबर 14 को अगर हम देखें, एनवायरनमेंट का चैप्टर है, बहुत आसान है। और 16 वाला जो चैप्टर है इंडस्ट्रीज वाला, तो थोड़ा सा बच्चों को ये भी याद करने वाला है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल सा है। तो स्टूडेंट्स, अब आपके इन चैप्टर्स में से 6 लॉन्ग क्वेश्चंस आने हैं, जिनमें से आपने 4 को अटेम्प्ट करना है। एसिड स्पीसीज और सॉल्ट्स के चैप्टर के अंदर मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रही हूँ। देखिए, आपके चैप्टर के अंदर टोटल टॉपिक हैं कौन कौन से। सबसे पहले आपके पास 3 कॉन्सेप्ट्स दिए हुए हैं, आर्हीनियस का, लिविस का और ब्रॉन्स्टेड लोरी का। ये 3 कॉन्सेप्ट्स हैं स्टार्ट में, ब्रॉन्स्टेड लोरी का। इसके बाद आपके पास है एसिड्स और बेसिस के टॉपिक्स, एसिड्स एंड बेसिस के। फिर आपके पास है पीएच का टॉपिक और एंड में है आपके पास सॉल्ट्स का टॉपिक। अब स्टूडेंट्स, ये जो सारे टॉपिक्स लिखे हुए हैं, इनमें से अगर मैं आपको ये बताऊंगी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो वह है सॉल्ट्स का टॉपिक। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक के 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा है प्रिपरेशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट्स, काफी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। सॉल्युबल सॉल्ट्स की तैयारी के तरीके 4 से 5 तरीके दिए गए हैं, आपने इनको प्रिपेयर करना है। सेकेंड जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो है टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स का। सॉल्ट्स की मुख्तलिफ टाइप्स बताई गई हैं, जिसमें कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बताया गया है, डबल सॉल्ट्स बताए गए, एसिडिक, बेसिक सॉल्ट्स बताए गए। तो ये आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, काफी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आपका है यूजेस ऑफ सॉल्ट्स का, टेबल बना के दिया हुआ है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। और अगर हम इन सारे टॉपिक्स में से देखें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट ही आपका सॉल्ट्स का है। एसिड्स और बेसिस के निस्बत सॉल्ट्स का टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब स्टूडेंट्स, इसके अलावा एसिड्स और बेसिस के टॉपिक में से आपने एसिड्स और बेसिस के यूजेस को देख लेना है। 4 से 5 यूजेस आपको आने चाहिए दोनों के, शॉर्ट में भी आते हैं, लॉन्ग में भी आते हैं।
इसके अलावा बेसिस के टॉपिक में एक रिएक्शन दिया हुआ है, प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड्स। प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड्स दोनों इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, इनको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। और अगर हम ऊपर कॉन्सेप्ट्स को देखें तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है, लेकिन आर्हेनियस के कॉन्सेप्ट की दो डेफिनेशंस, दो एग्जांपल्स हेडिंग्स के साथ आपने लिखनी है अगर आपको आ जाए। लेविस के कॉन्सेप्ट की दोनों डेफिनेशंस, एसिड की और बेस की, और इसके अलावा आपने एक एग्जांपल साथ कर लेनी है अमोनिया और हाइड्रोजन वाली। और अगर आप थर्ड टॉपिक पे चलें ब्रॉन्स्टेड-लॉरी, तो उसके अंदर भी आपने एसिड और बेस की दोनों डेफिनेशंस याद करनी है, और उसमें दो आपने कॉन्जुगेट एसिड और बेस की डेफिनेशंस याद करनी है। इसके अलावा आपने वहां पे भी एक दो एग्जांपल्स याद कर लेनी है, ताकि अगर ये आपको लॉन्ग में आ जाए तो आप कुछ लिख पाए, और शॉर्ट के लिए भी अच्छे तरीके से एसिड्स और बेसिस की डेफिनेशन को प्रिपेयर कर लीजिएगा। बहुत लंबा याद करने की जरूरत नहीं है, कम इंपॉर्टेंट है ये दिनों। उसके आगे हम चलते हैं तो हमारा चैप्टर नंबर 11 है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये चैप्टर है, आसान से चैप्टर है ये। और इस चैप्टर के अंदर आपके पास जो टॉपिक्स दिए हुए हैं, केमिकल फॉर्मूलाज, टाइप्स ऑफ केमिकल फॉर्मूलाज, ये एक टॉपिक दिया हुआ है। नंबर 2 पे आपके पास जो टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, क्लासिफिकेशन का। नंबर 3 पे आपके पास जो टॉपिक दिया हुआ है वो है डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड का, डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड। और इसके बाद आपके पास एक टॉपिक दिया हुआ है यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। फिर उसके बाद आपके पास टॉपिक है फंक्शनल ग्रुप्स का टॉपिक है, और फंक्शनल ग्रुप्स के बाद टॉपिक है टेस्ट का, टेस्ट फॉर फंक्शनल ग्रुप्स। ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आपके चैप्टर में दिए गए। अब इनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपने जो चीजें लाजमी तौर पे बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर करनी है वो है केमिकल फॉर्मूलाज। ये तो हर बच्चा याद करेगा इस टॉपिक को। क्लासिफिकेशन को आपने देख लेना है, मतलब अगर इन दोनों में से कंपेयर किया जाए तो ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मूलाज हैं, क्लासिफिकेशन को भी देख लीजिएगा। डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड के अंदर 5-7 टॉपिक्स दिए हुए हैं, जिसमें से एक कैटेलेशन का दिया हुआ है और दूसरा आइसोमेरिज्म का दिया हुआ है। ये दोनों टॉपिक्स आपने देखने हैं अच्छे तरीके से, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इसके अलावा यूजेस के अंदर, यूजेस जो है वो वैसे ही आसान से टॉपिक्स है, इसकी हेडिंग्स को देख लीजिएगा अच्छे तरीके से। शॉर्ट में आएगा तो सिर्फ हेडिंग्स लिख देनी है आपने, लॉन्ग में आएगा तो उनके अंदर वही एक ही लाइन लिख देनी है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल्स, आर यूज्ड एज क्लॉथ्स, आर यूज्ड एज फूड, इस तरह से, ठीक है। और फिर फंक्शनल ग्रुप्स के अंदर चलें तो फंक्शनल ग्रुप्स आपको बहुत कभी कभार आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में। अगर आ जाएंगे तो वो आपसे कहेगा कि राइट डिटेल नोट ऑन 5 to 6 फंक्शनल ग्रुप्स, या फिर स्पेसिफाई करके फंक्शनल ग्रुप्स के नाम देके फिर पूछ लेगा। इसके अलावा टेस्ट का टॉपिक है, टेस्ट का टॉपिक आपको लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं आता है स्टूडेंट्स, लेकिन इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इसको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। इसमें बायर्स टेस्ट दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट है, तो टेस्ट को आपने लाजमी देख लेना है। और फंक्शनल ग्रुप्स कभी कभार आता है। इसके अलावा ना ये ऊपर वाले तीनों जो टॉपिक्स हैं इनको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। और स्टूडेंट्स एक टॉपिक आपको दिया हुआ है फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स वाला। अल्काइल हैलाइड्स वाला जो टॉपिक है वैसे तो वो शॉर्ट सी 2-3 एग्जांपल्स दी हुई है, लेकिन ये भी लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है। सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का टॉपिक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए आपने इसको प्रिपेयर करना है। और उसमें से लॉन्ग क्वेश्चन अगर आता है तो वो आता है टाइप्स ऑफ कोल का। उसके अंदर एक टेबल बना हुआ है, वो एक दो दफा पास पेपर्स लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ चुका है, उसको आपने अच्छे तरीके से देख लेना, ठीक है। तो ये कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस है, तकरीबन 4 से 5 बनेंगे जो आपने 11 चैप्टर नंबर 11 से प्रिपेयर करने हैं। 4 से 5 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जो आपने एसिड बेसिस और सॉल्ट्स के टॉपिक से प्रिपेयर करने हैं। और इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो कि लॉन्ग क्वेश्चंस का होगा वो आपका हो जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स आपका चैप्टर नंबर 12 और 13 का पेयर है। चैप्टर नंबर 12 जो है ये हाइड्रोकार्बन्स वाला चैप्टर है, इसमें एल्कीन्स एल्केन्स अल्काइंस दिया हुआ है, और अल्कीन्स अल्केन्स और अल्काइंस तीनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज, तीनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज और तीनों के यूजेस, यूजेस और फिजिकल प्रॉपर्टीज, इनको आपने अच्छे तरीके से याद करना है। इसके अलावा आपने याद करना है बहुत अच्छी तरह से अल्केन्स के टॉपिक में दिया हुआ है हेलोजिनेशन का रिएक्शन।
हेलोजिनेशन का रिएक्शन दिया हुआ है इसमें चैप्टर नंबर 12 में अल्केन्स के टॉपिक में दिया हुआ है। यहाँ ये हेलोजिनेशन का टॉपिक नहीं है, ये तो बाय मिस्टेक लिखा गया है, वो वहाँ है अल्केन्स एल्कीन्स अल्कान्स में, इस स्पेसिस में नहीं है। इसके अलावा आपने जो प्रिपेयर करना है वो आपने बहुत अच्छे तरीके से याद करना है अल्काइंस के टॉपिक में ऑक्सीडेशन विद KMnO4, ये एक टॉपिक दिया हुआ है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो ये कुछ 4 से 5 टॉपिक्स आपके बनेंगे जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से। और स्टूडेंट्स इसके अलावा आपको अल्केन्स एल्कीन्स और अल्कान्स तीनों की प्रिपरेशन और रिएक्शंस दिए गए। प्रिपरेशन का भी एटलीस्ट 1 से 2 मेथड्स, जिनके 3 से 4 मेथड्स दिए हुए हैं उसके 2, और जिनके 2 मेथड्स दिए हुए हैं उनमें से एक आपने लास्ट में सीख लेना है अल्केन्स का, अल्कीन्स का और अल्काइंस का। और रिएक्शंस में भी ऐसे, अल्काइंस का तो आपने रिएक्शन याद कर लिया ना, ऑक्सीडेशन विद KMnO4, और अल्केन्स का भी कर लेंगे हेलोजिनेशन, अल्कीन्स का भी 1-2 रिएक्शंस देख लेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे चैप्टर है 13, चैप्टर नंबर बायोकेमिस्ट्री का चैप्टर है। इसके अंदर जो आपको टॉपिक्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं फैटी एसिड्स का टॉपिक है, इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स का टॉपिक है, प्रोटीन्स का टॉपिक दिया हुआ है इसमें, प्रोटीन्स का, और फिर विटामिन्स का टॉपिक दिया हुआ है, इसके अलावा न्यूक्लिक एसिड्स का टॉपिक दिया हुआ है, न्यूक्लिक एसिड्स का, ये कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं। और इन टॉपिक्स में से आपने कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स के, इनके सोर्सेस एंड यूजेस, दोनों की सोर्सेस एंड यूजेस, ये बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने हैं। सोर्सेस एंड यूजेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स, दोनों के करेंगे। और प्रोटीन्स के टॉपिक के अंदर स्टूडेंट्स एक और टॉपिक दिया हुआ है, सब हेडिंग दी हुई है बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स की। अमीनो एसिड्स पर सेपरेट से लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है अमीनो एसिड्स पर, ठीक है। अमीनो एसिड्स पर या अमीनो एसिड्स एज बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स, तो ये दोनों आपने हेडिंग्स अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेनी है। उसके बाद आपको लॉन्ग क्वेश्चन आता है टाइप्स ऑफ विटामिन्स का, विटामिन्स की टाइप्स का लॉन्ग क्वेश्चन आता है आप। तो ये 3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। न्यूक्लिक एसिड्स के अंदर डीएनए आरएनए दिया हुआ है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, ना ही ये बहुत ज्यादा पास्ट पेपर्स में रिपीटेड है, लेकिन आप इनको एक दफा गो थ्रू कर लीजिएगा। उसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 14 और 16 का पेयर है। चैप्टर नंबर 14 के अंदर आपको जो टॉपिक्स दिए हुए हैं उनमें लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, जिसमें एक स्ट्रेटोस्फेयर दी हुई है और ट्रोपोस्फेयर दी हुई है। स्ट्रेटोस्फेयर पे सेपरेट से भी लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है और दोनों को इकट्ठा मिला के भी लॉन्ग क्वेश्चन आता है। इससे जरा आगे चले तो हमारे पास टॉपिक दिया हुआ है पॉल्यूटेंट्स का। पॉल्यूटेंट्स के टॉपिक के अंदर आपको प्राइमरी एंड सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स का डिफरेंस ये पूछा जाता है। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में भी आ सकते हैं। इससे जरा आगे चले तो आपके पास टॉपिक दिया हुआ है ग्लोबल वार्मिंग का और उसी के साथ ग्रीन हाउस इफेक्ट का। तो ग्लोबल वार्मिंग के टॉपिक के अंदर इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आगे चले और ग्रीन हाउस इफेक्ट को आपने एक दफा देख लेना, ठीक है। इसके आगे चलें तो आपको टॉपिक दिया हुआ है एसिड रेन का। एसिड रेन के इफेक्ट्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और शॉर्ट में एक्वाटिक लाइफ वाला, जिसमें आपको एल्यूमिनियम वाला बताया हुआ है ना कि एल्यूमिनियम की वजह से फिशेस के गिल्स जो है वो क्लॉग हो जाते हैं, वो वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक इफेक्ट है। इसके अलावा जरा और आगे चले तो आपके पास लास्ट टॉपिक है ओजोन डिप्लेशन का। ओजोन डिप्लेशन का टॉपिक भी लॉन्ग क्वेश्चन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इनमें से मैंने आपको कहा कि लेयर्स में से दोनों लेयर्स पे भी लॉन्ग क्वेश्चन आ जाते हैं, सिर्फ स्ट्रेटो पे भी आ जाता है। पॉल्यूटेंट्स में मैंने आपको बताया प्राइमरी और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स, जिसके अंदर इफेक्ट्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड है, जिसके अंदर इफेक्ट्स ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड है, वो आपने इफेक्ट्स देखने हैं ज्यादा अच्छे तरीके से। ग्लोबल वार्मिंग के अंदर भी मैंने आपको कहा इसके आपने बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से इफेक्ट्स देखे हैं। छोटा सा है, 4 से 5 पॉइंट्स है, 4 छोटे छोटे पॉइंट्स लिखे हुए हैं। एसिड रेन के इफेक्ट्स मैंने आपसे कहे हैं देखने के लिए। ये भी 4 से 5 इफेक्ट्स दिए हुए, इनको भी आपने देखना है। ओजोन डिप्लेशन का टॉपिक मैंने कहा काफी इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। फिर इसके आगे चलें तो इंडस्ट्रीज का चैप्टर है। इंडस्ट्रीज के चैप्टर में पहली इंडस्ट्री जो लिखी हुई है वो है मेटलर्जी।
एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल की। इसके अंदर अब आपके ना काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, काफ़ी सारी हेडिंग्स हैं, जिनमें से पहली है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कोर की, जिसके 3 मेथड्स बताए गए हैं। ग्रेविटी सेपरेशन बताया गया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन बताया गया है, फ्रॉथ फ्लोटेशन। इन तीनों को एक साथ देखें, इनकी डायग्राम के साथ लॉन्ग क्वेश्चन पास पेपर्स में आ चुका है। इसके अलावा इसी टॉपिक के अंदर दिया गया है बेसिमिराइजेशन और स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग का टॉपिक इंतहाई इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद रिफाइनिंग है, रिफाइनिंग भी लॉन्ग क्वेश्चन है। उसी तरह आगे चलें तो आपके पास सोडियम बाइकार्बोनेट की इंडस्ट्री बताई गई है और साथ यूरिया की इंडस्ट्री बताई गई है। यूरिया की इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम के अंदर से आपको एंड पे दिया हुआ एक टेबल फ्रैक्शंस का, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सॉल्वेज प्रोसेस को आपने लाजमी प्रिपेयर करना है। तो ये आपके चैप्टर्स के लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपने अपनी मर्जी से कोई से 4 चैप्टर्स इतने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने हैं कि कोई भी एक भी लॉन्ग क्वेश्चन आपने नहीं छोड़ना। अगर आपको लगता है कि आप 4 चैप्टर्स इतनी अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं कि कोई एक भी टॉपिक ना रह रहा हो, तो 4 कर लें। लेकिन अगर आपको डाउट है तो फिर आप 6 के 6 लॉन्ग क्वेश्चंस देख लें, सारे चैप्टर्स। तो फिर आप सारे चैप्टर्स के लॉन्ग क्वेश्चंस देख लें। बहुत अच्छी प्रिपरेशन करें, बहुत अच्छे एग्जाम्स दें। मुझे भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।